जय श्री सीताराम। माता सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह योग्य हुई तो इनके पिता ने एक भील कुमार से इनका विवाह तय किया। जब विवाह के दिन निकट आए तो बारातियों के खान पान के लिए सैकड़ों बकरे इकट्ठे किए गए। सबरी ने पूछा, ये सब जानवर क्यों इकट्ठे किए गए हैं? तो उत्तर मिला कि तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इनका बलिदान होगा, सारे बारातियों का भोजन बनेगा। इस पर भक्तिमती भोली बालिका सबरी सोचने लगी कि यह कैसा विवाह जिसमें इतने प्राणियों का वध हो। एक अकेले मेरी शादी के उपलक्ष्य में इतने जीवों का वध नहीं, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में चली गई और फिर लौटकर घर नहीं आई। जंगल में घूमते हुए वह दंडकारण्य में पहुंच गई, जहां हजारों ऋषि मुनि तपस्या करते थे। सबरी भीलनी जात की थी, स्त्री थी, बालिका थी, अशिक्षित थी। उसमें संसार की दृष्टि में भजन करने योग्य कोई गुण नहीं था, किंतु उसके हृदय में प्रभु के लिए सच्ची चाह थी। जिसके अंदर प्रभु प्राप्ति की चाह जग जाए तो सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। सबरी मुनि मतंग जी को अपना गुरु बनाना चाहती थी, पर उन्हें ये भी पता था कि भीलनी जात के होने पर मतंग ऋषि उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे गुरु सेवा में लग गई। रात्रि में 2 बजे उठती, जिधर से मुनि लोग निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकरीली जमीन में बालू बिछा देती, जंगल में जाकर लकड़ी काटकर हवन के लिए डाले आती। इन सब कामों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की और ब्रह्मलोक जाते समय उससे बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान स्वयं आकर तेरी कुटी पर तुझे दर्शन देंगे। तुम इस कुटी में प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे भगवान? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। मतंग ऋषि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किए। आसपास उपस्थित सभी मुनि असमंजस में डूब गए कि ये उलट कैसे हो गया। गुरु यहाँ शिष्य को नमन कर रहा है, ये कैसे हुआ? लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। मतंग ऋषि बोले, पुत्री, अभी वे आए नहीं हैं। अभी दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर भगवान की प्रतीक्षा होगी, फिर राजा दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर भगवान जन्म लेंगे, फिर भगवान का विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई वाली से मुक्त कीजिए, आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा को माप भी नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी कि इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से भी निकल आए थे। इसलिए
प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तपस्या का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसने हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगलियों पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। सबरी हर रोज रास्ते में फूल बिछाती, हर क्षण प्रतीक्षा करती। सबरी का इंतजार शुरू हो गया। सुबह उठते ही सबरी सोचती, प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। यह सोचकर जल्दी जल्दी दूर तक रास्ते को बुहारे आती, पानी से छिड़काव करती, गोबर से ज़मीन लीपती और पूरे रास्ते में फूल बिछाती और जंगल में जाकर मीठे मीठे फलों को लाती, ताज़े ताज़े पत्तों को दोने बनाकर रखती, ठंडा जल खूब साफ करके रखती और माला लेकर रास्ते पर बैठ जाती। एकटक निहारती रहती, तनिक सी आहट पाकर उठ जाती, बिना खाए पिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक बैठी रहती। जब अंधेरा हो जाता तब उठती और सोचती कि आज प्रभु किसी मुनि के आश्रम में रुक गए होंगे, कल जरूर आएंगे। बस कल फिर इसी तरह बैठती और न आने पर फिर कल के लिए विचार करती, ताज़े फल लाती। इस प्रकार उसने कई वर्ष बिता दिए। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। चूँकि गुरु जी ने बोला है, गुरु जी की बात का इतना प्रबल विश्वास माता सबरी का। अब सबरी सोच रही है कि गुरु जी के वचन असत्य तो हो नहीं सकते, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। यही सोचकर रोज रोज सबरी इंतजार करती। इसी विचार से वह निराश कभी नहीं हुई। भगवान सीधे सबरी के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने अन्य ऋषियों के आश्रमों की तरफ देखा भी नहीं। अगर कोई ऋषि रास्ते में उनका दर्शन करने के लिए मिलता भी था तो उससे भगवान सबरी का आश्रम ही पूछते थे। जब प्रभु सबरी के आश्रम पहुँचे तब सबरी के आनंद का ठिकाना न रहा। वह चरणों में लोटपोट हो गई, नेत्र के आंसुओं से भगवान के पैर धोए, हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठाया। भक्ति के बहाव में वह अपने आप को भूल गई, सुंदर सुंदर फल खिलाए और पंखा लेकर बैठ गई। फिर सबरी ने स्तुति की, भगवान श्री राम नवधा भक्ति बतलाई और सबरी को नवधा भक्ति से युक्त बतलाकर उसे निहाल किया। फिर सबरी माता अपने गुरु लोक को गई। नवधा भक्ति इस प्रकार है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। धन्य है माता सबरी। जय श्री राम।